मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय युवा संसद में मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सीधा सुनते हैं। और जब हम उस आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, 50 वर्ष बीत गए हैं, तो वो काला अध्याय ऐसा है कि जब हम उसे याद करते हैं तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमारे शरीर के रोंगटे उस मात्र स्मरण से खड़े हो जाते हैं तो जिन लोगों के शरीर के ऊपर ये बीती है तो उनकी क्या हालात होंगे। इस प्रकार का दौर ये इमरजेंसी का दौर था। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने यह मॉक पार्लियामेंट ये आयोजित की है। इस शहर की पहचान में एक नया अध्याय आप लोगों ने जोड़ दिया है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह लोकतंत्र का आप उत्सव मना रहे हैं। यह नीति निर्माण की एक जीवंत प्रयोगशाला है। मुझे खुशी है कि इस शानदार आयोजन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी को और सभी पदाधिकारियों को और आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं आप जैसे प्रखर आत्मविश्वासी भरे युवाओं को देखता हूं तो विकसित भारत और विकसित हरियाणा का संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। आप वह पीढ़ी हैं जो अमृतकाल में देश का नेतृत्व देने के लिए आप तैयार हैं। मुझे खुशी है कि आपके कंधों पर वर्ष 2047 के विकसित भारत के निर्माण का दायित्व आप सबके कंधों पर है। यह आपका सौभाग्य भी है कि इस दायित्व को निभाने की सबसे पहली पाठशाला आज का यह सम्मेलन है। इसके लिए मैं बहुत आज आपने संसद की एक नई प्रकृति बनाई है। आज आप यहाँ संसद की प्रक्रियाओं को समझेंगे, नियमों को जानेंगे और अपनी बात प्रभावी ढंग से आप रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप संसद को केवल एक इमारत की प्रक्रिया के रूप में न देखें। भारत की संसद सिर्फ ईंट का एक महल नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का जीवंत केंद्र है। यह वह धुरी है जहां से देश की नीति तय होती है। यहां गूंजने वाला हर शब्द, कोई भी सांसद जब उस भवन के अंदर कोई बात रखता है, कोई विषय रखता है, तो एक एक शब्द, यहां बनने वाला हर कानून देश की आखिरी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए इस मॉक पार्लियामेंट का उद्देश्य केवल संसदीय प्रक्रियाओं की नकल करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है कि उस भावना को आत्मसात करना जो हमारे लोकतंत्र को दुनिया में एक अनूठा बनाती है। यह भावना है संवाद, विमर्श, सहमति, असहमति और फिर राष्ट्र हित में सर्वसम्मति। लोकतंत्र
भारत के लिए कोई विदेशी अवधारणा नहीं है। यह हमारे डीएनए में है, हमारी रगों में है। हजारों वर्षों पहले जब दुनिया के कई देश कई देश कबीलाई संस्कृति में जी रहे थे, तब हमारे यहाँ सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक परंपराएं थी, संस्थाएं थी। हम सब जानते हैं वैशाली में के लिच्छवी गणराज्य का गौरवशाली इतिहास आज हमें प्रेरणा देता है। और इस प्रकार लोकतंत्र हमारी विरासत है और इसे सशक्त और जीवंत बनाना हम सब का, विशेषकर आप जैसे युवाओं का ये परम कर्तव्य है। लेकिन साथियों, हमें यह भी याद रखना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक विमर्श का स्तर जिस गति से गिरा है,